हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज बनाने जा रही हूँ आयरन, कैल्शियम और विटामिन से भरपूर और बहुत आसान तरीके से मैंने हलवा बनाकर तैयार किया है। इस सर्दी के मौसम में आप इस तरह से हलवा ज़रूर बनाएं और 1 साल तक अपनी बॉडी को दवाइयों से बचाएं। यहाँ पर हमने गैस पर कढ़ाई रख दिया, गर्म हो गई। उसमें हमने डाल दिया है 300 ग्राम घी। और उस समय कैमरा नहीं चला, हम आपको दिखा नहीं पाए। घी गर्म हो गया था, उसके बाद हमने 2 लौंग डाला था। मैंने आपको लौंग उठाकर तो दिखा दिए हैं। और लौंग अच्छे से फूल गई थी तो हमने कढ़ाई में डाल दिया है 1.5 किलो सूजी है। तो सूजी को हम चलाते हुए भूनेंगे मीडियम आंच पर। सूजी बहुत जल्दी जलने लगती है, इसलिए हम हाई फ्लेम पर नहीं भून रहे हैं। सूजी को हम मीडियम आंच पर चलाते हुए भूनेंगे। सूजी हमारी 1.5 किलो है, तो इसलिए कढ़ाई छोटी पड़ रही है। हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हम बड़ी से पतीली लेंगे और उसमें इसको ट्रांसफ़र करके वहाँ पतीली में हम भूनेंगे। तो हमने सूजी को ट्रांसफ़र कर दिया है बड़े बर्तन में। तो हम इसको अब चलाते हुए आराम से भून रहे हैं मीडियम आंच पर। हाई फ्लेम नहीं करना है, मीडियम आंच पर ही हम भून रहे हैं। सूजी भूनने में लगभग 12 से 15 मिनट लग सकते हैं। और सूजी जब भून जाएगी तो उसकी यही पहचान होती है कि सूजी बहुत अच्छे से फूल जाएगी और बहुत अच्छी सी सौंधी खुशबू आने लगेगी। और इसी समय हमारी सूजी भून गई है, बहुत अच्छे से फूल गई है और खुशबू भी बहुत अच्छी देने लगी है। तो सूजी को हम रख देते हैं एक साइड में ठंडा होने के लिए। यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दिया है गैस पर, गर्म हो गई है। हमने डाला है यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी है। तो घी मेल्ट हो गया है और हम भूनेंगे अब वो ड्राई फ्रूट्स मसाले को, यानी मेवे को। हलवा बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स मेरे लगे हैं उसका मेजरमेंट हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो हम यहाँ पर काजू सबसे पहले भून लेते हैं। धीमी आंच पर हम काजू को भूनेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अलग अलग भूनेंगे, एक साथ नहीं भूनेंगे। नहीं तो कोई ड्राई फ्रूट्स जो जल्दी भून जाते हैं और कोई जल्दी नहीं सिकते हैं, इसलिए हम अलग अलग भून रहे हैं, एक साथ नहीं भूनेंगे, नहीं तो जलने का डर होता है। आप भी अलग अलग ड्राई फ्रूट्स भूनें, थोड़ा टाइम लग जाएगा तो क्या हुआ, आपका हलवा बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी बनने वाला है। तो इसी तरह हमने काजू को भून लिया है, घी में तल लिया है। हम इसको अलग कर देते हैं एक बर्तन में। तो काजू को हम एक झारे में निकाल लेते हैं, जाली में, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए अच्छे से। और हम इसको डाल देते हैं एक बड़े बर्तन में। और अब हम भूनेंगे बादाम को। तो बादाम को भी मैंने पहले से काट लिया है, 2 तरह से मैंने काटा है। आप चाहें तो लंबी पीस में काट लें। हमने थोड़ी लंबी पीस में काटी हुई है बादाम और थोड़ी टुकड़ों में काट दिया है। तो हम बादाम को भून लेते हैं इसी तरह। धीमी आंच पर ही हम बादाम को सेकेंगे। चलाते हुए हम बादाम को तल लेते हैं इसी घी में, बिल्कुल लो फ्लेम है। बादाम थोड़ा टाइम लगता है तलने में, लेकिन ये कटी हुई बादाम है इसलिए जल्दी फूल गई हैं और जल्दी भी तल जाएंगी। तो बादाम हमारी तल गई हैं, इनको भी हम एक जाली में निकाल लेते हैं ताकि इसमें भी जो एक्स्ट्रा घी है वो निकल जाए। और ये हलवा जो है तो उनके लिए बहुत फायदेमंद है जिनके हड्डियों में दर्द रहता है, कमर में, घुटने, टूहनी, यानी अगर बॉडी में कहीं भी दर्द रहता है तो उनके लिए ये बहुत ताकतवर हलवा है। आप इस तरह से हलवा जरूर बनाकर उनको खिलाएं। तो अब हम तलने जा रहे हैं अखरोट। तो अखरोट को भी हम धीमी आंच पर तल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं तलना होता है अखरोट को, अखरोट में बहुत तेल होता है। क्यों, आपने देखा है हमने सिर्फ 2 चम्मच ही घी डाला था और सारे हमने काजू तल लिए, बादाम तल लिए, अखरोट तल लिए। लगभग 2 चम्मच से ज़्यादा ही घी इस कढ़ाई में है अभी तक। अखरोट तल गए हैं, हम इसको भी एक जाली में निकाल देते हैं ताकि इसमें भी जो एक्सेस घी है वो निकल जाए। और बाकी के जो बचे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं हम उनको तलेंगे। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये मेरा नया चैनल है और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हम भी बहुत आगे जाना चाहते हैं। और अगर आप लोगों ने चाहा तो हमारी भी मेहनत बहुत जल्द रंग लाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब को कहती हूँ, क्योंकि मुझे भी आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर मेरी मेहनत या वीडियो कुछ भी आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बता दिया करें। तो किशमिश भी हमारी तल गई है और हम किशमिश को हटा देते हैं, जाली में करेंगे। उसके बाद हम बर्तन में रखेंगे ताकि इसमें जो एक्सेस घी है वो भी अच्छे से निकल जाए। किशमिश को बहुत ज़्यादा नहीं तलना होता है, बस फूलने तक ही इसको हम तल रहे हैं। किशमिश को बहुत ज़्यादा नहीं तलना होता है। आप भी जब किशमिश को तलें तो घी में जब फूल जाए फ़ौरन निकाल लें, एक बर्तन में अलग कर दें। और अब हम तल लेंगे यहाँ पर खजूर। सूखे खजूर हैं ये, हमने लंबी पीस में काटा है। आप चाहें तो छोटी पीस में भी खजूर को काट सकते हैं। और ये ड्राई खजूर हैं, यानी सूखे खजूर हैं। आप चाहें तो गीले खजूर भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर सूखे खजूर तल रहे हैं। घी थोड़ा कम है कढ़ाई में, हम थोड़ा 1 चम्मच
घी और डाल देते हैं 2 चम्मच, ताकि अच्छे से फूल जाएं हमारे खजूर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हमने बहुत आसान तरीके से यहाँ हलवा बनाना बताया है आप लोगों को। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। इसमें ना गीला होने की झंझट है और ना सूखा होने की झंझट है। बनाना बहुत आसान है और थोड़ा टाइम तो लगता है, क्योंकि हम सारे ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग तल रहे हैं। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छी से जानकारी हो जाए हलवा बनाने की। और अगर आप इस तरह से बनाते हैं हलवा, तो बच्चे बड़े सभी लूट लूट कर खा लेंगे, आपको दोबारा देखने को भी नहीं मिलेगा। और खजूर हमारे तल गए हैं, हम इनको भी निकाल देते हैं एक बर्तन में। पहले हम खजूर को जाली में रखेंगे, उसके बाद जो घी है वो निकाल देंगे, तब हम डालेंगे बर्तन में। और अब हम तल लेते हैं यहाँ पर मखाने। ये फूल मखाने हैं, तो फूल मखाने को हम ज़्यादा घी में नहीं तलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी होता है। फूल मखाने तलते समय अगर ज़्यादा घी होता है तो फूल मखाने घी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हमने फूल मखाने को बिल्कुल थोड़े से घी में धीमी आंच पर सेंक लिया है और सिक गए हैं हमारे फूल मखाने। हम कढ़ाई को साफ कर देते हैं और इसमें वापस से डालेंगे थोड़ा सा। हमने कढ़ाई में 1 चम्मच घी और डाल दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर बीज तलने वाले हैं। तो तरबूज खरबूजे की बीज हैं, हम इनको तलेंगे धीमी आंच पर। और खसखस भी है, उसको भी हम तल लेंगे। तो पहले बीजों को हम तल लेते हैं, एक साथ हम नहीं तलेंगे खसखस को, नहीं तो खसखस हमारा जल्दी जल जाएगा, क्योंकि वो बारीक होता है। तो बराबर चलाते हुए हम बीज को तल लेते हैं। खरबूजा तरबूज की हैं, बीजों को हमने थोड़ा सा सेक लिया है, यानी घी में तल लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें खसखस। तो हम पहले थोड़ा सा यहाँ 1 चम्मच घी और डाल देते हैं, क्योंकि बीज हम तल रहे हैं, तो बीज तलने के लिए इसमें घी थोड़ा कम था, इसलिए हमने 1 चम्मच घी और डाल दिया है। और घी मेल्ट हो रहा है, हम इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे इसमें खसखस। खसखस भी डालकर हम लगभग 2 से 3 मिनट तक धीमी आंच पर तल लेंगे। इसको मिलाकर तीनों को अच्छे से हम तलेंगे धीमी आंच पर। खरबूजा तरबूज के बीज और खसखस हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए आप जब हलवा बनाएं तो खसखस और खरबूजे तरबूज की बीज ज़रूर डालें। खरबूजे तरबूज की बीज इतनी ठंडी होती हैं कि हमारी बॉडी में एक्सेस अगर कोई गर्मी बनी होती है तो वो निकाल देते हैं। खरबूजे तरबूज और खसखस हमारे तल गए हैं। हमने वापस से कढ़ाई में घी डाल दिया है, क्योंकि मुझे अभी एक चीज़ और तलना है, जो है हलवे की जान। उसके बिना हलवा बेकार होता है, और वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है गोंद, और ये गोंद थोड़ी बड़ी थी, मैंने इसको तोड़ा नहीं था, इसलिए हमने थोड़ी देर धूप में रख दिया था, ताकि इसमें जो नमी थी वो धूप में सूख जाए। और हम बड़ी गोंद अलग करके सबसे पहले तल लेते हैं। तो गोंद तलने का हम एक तरीका आपको बता दें, अगर आपकी गोंद में नमी है तब भी आप तलें, अच्छे से फूलेंगी। तो जब भी आप गोंद को घी में डालें तो थोड़ी देर तक उसे टच ना करें, और बिल्कुल मीडियम आंच पर रखें, लो मीडियम बिल्कुल रखें आंच, तब अच्छे से फूल जाएगी, वरना ऐसे तो गोंद जल जाती है। गोंद जब अच्छे से फूल जाए तब उसके बाद उसको उलट पलट करें, और पहले ना करें, नहीं तो एक में चिपक जाएगी गोंद। तो ये पहले वाली गोंद मेरी तल गई है, बहुत अच्छे से फूल गई है। हम इसको निकाल देते हैं एक बर्तन में, और जो बड़ी गोंद और बची है हम उसको भी दोबारा में डाल के तलेंगे। तो बड़ी गोंद हम पहले तल लेते हैं, बारीक वाली हम लास्ट में तल के आपको दिखाएंगे। एक साइड में अच्छे से हमारी गोंद फूल गई है, अब हम इसको उलट पलट कर देंगे। तुरंत उलट पलट नहीं करना चाहिए, नहीं तो गोंद चिपक जाती है। और हम इसी तरह सारी गोंद को तल लेंगे, और हम गोंद को ना ही पीसेंगे ना ही तोड़ेंगे, साबुत गोंद को हम हलवे में डालेंगे, क्योंकि बड़ी गोंद जो होती है हलवे में वो चबाकर खाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। आप इस तरह एक बार ज़रूर बनाएं, ना ही ड्राई फ्रूट्स को काटें, ना तोड़ें, ना पीसें, और गोंद को भी ऐसे ही साबुत डालें, सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद। आप इस तरह से बनाएं एक बार, आप देखना कितना टेस्टी ज़बरदस्त हलवा बनता है, चबा कर खाने में बहुत मज़ा आता है। और हम जब बनाते हैं इसी तरह बनाते हैं, लेकिन हम पीस कर भी आपको किसी दिन दिखाएंगे बनाकर हलवा। तो बारीक वाली गोंद जो लास्ट में मेरी बची हुई थी उसको भी हमने इसी तरह तल लिया है, यानी डाल दिया है, और फूल गई है। हम अब उसको उलट पलट कर देते हैं और सीख जाएगी, उसको हम निकाल लेंगे, तब हम आपको दिखाएंगे आगे का प्रोसेस क्या होता है। हलवा बनाने में थोड़ा टाइम तो लग जाता है, क्योंकि हम सब कुछ अलग अलग तल रहे हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं हलवा तो सारा घर परिवार आप ही से हलवा बनवाएगा, और मोहल्ले वाले भी कहेंगे आपसे कि आप मेरा हलवा बना दें, बहुत टेस्टी आप बनाते हैं। तो सुनकर बहुत खुशी होती है हमें, और आपको भी सुनकर बहुत अच्छा फील होगा। तो हमने कढ़ाई में 2 गिलास पानी डाल दिया है, यानी आधा किलो है, और 2 गिलास हम दूध डाल रहे हैं। आधा किलो है तो ये 1 लीटर हो गया है।
यानी आधा लीटर पानी और आधा लीटर दूध हमने डाला है चाशनी के लिए। और हम चीनी डालेंगे यहाँ पर। और हलवे में हमारे कितने इंग्रेडिएंट्स लगे हैं हम इन सब का मेजरमेंट वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको। तो हम यहाँ पर चीनी डाल रहे हैं चाशनी के लिए। तो चीनी भी हमने डाल दिया है और हम चला देंगे चीनी को, नहीं तो ये कढ़ाई के तले में जल जाएगी। हम बराबर चलाएंगे चीनी को। कढ़ाई छोटी है ना थोड़ी, इसलिए हम बराबर चलाएंगे और आंच भी हम लो मीडियम करते रहेंगे, नहीं तो चाशनी में एक बार उबाल आ जाएगा। और इसमें दूध पड़ा है तब तो बहुत ज़्यादा चांस है उबाल आने के। और हम बराबर चलाएंगे, नहीं तो चीनी और दूध का रिएक्शन होगा और दूध फट जाएगा। तो इसलिए हम बराबर चलाएंगे ताकि दूध फटे ना और बड़े बड़े टुकड़े ना बने इनके। तो अभी तक तो हमने बराबर चलाया है चाशनी को, लेकिन अब चाशनी में उबाल आने लगा है। हम आंच को कम कर देते हैं, आंच को बिल्कुल हम कम कर देते हैं, बिल्कुल लो मीडियम कर देते हैं। और चाशनी हमारी बहुत अच्छे से पक रही है। बहुत ज्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, हमें तार नहीं लेना है, सिर्फ गाढ़ी होने तक ही, थोड़ी गाढ़ी होने तक ही चाशनी को हम पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं चाशनी हमारी पक गई है, ना चाशनी में तार आ रहा है और ना ज़्यादा गाढ़ी है। बस इतनी ही चाशनी मुझे चाहिए, आप इतनी ही चाशनी को रखें। और अब हम चाशनी को एक साइड कर देते हैं और देखते हैं जो सूजी को हमने पहले से भून कर रखा हुआ था, तो सूजी में हम ड्राई फ्रूट्स जो तले थे वो डाल देते हैं। इसी में सारे जो मेवे हमने तल कर रखे हैं हम इसी सूजी में मिला देंगे। बहुत आसान तरीके से हम हलवा बना रहे हैं, इसलिए हम सारे डालकर उसके बाद हम चाशनी डालेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें खजूर और मखाने जो हमने तलकर रखे हुए थे उनको भी हम इसी में डाल देते हैं। और अब हम डालेंगे यहाँ पर हलवे की जो जान होती है गोंद, तो गोंद को हमने पहले से तलकर रखा हुआ था, इसी में हमने डाल दिया है सारी गोंद को, साबुत गोंद। और सारे ड्राई फ्रूट्स को हम साबुत डाल रहे हैं। और अब हम डालेंगे यहाँ पर खरबूजा और तरबूज के जो बीज हमने तले थे और खसखस हमने तला था वो हम इसी में डाल देते हैं और हम मिक्स कर देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो सूजी है और ड्राई फ्रूट है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम डालेंगे यहाँ पर जो चाशनी बनाकर रखा हुआ है, तो चाशनी को भी हम इसी में डाल देते हैं और मिक्स कर देंगे। बहुत अच्छे से चलाकर मिक्स कर देते हैं। कहते हैं ना कि आप हलवा घोटो, तो हम हलवा को घोट देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो आप हलवा को जितना ज़्यादा घोटेंगे उतना ही स्वादिष्ट हलवा बनेगा, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा घोट कर इसको मिक्स कर रहे हैं। और थोड़ा सा घी बचा था हमने इसी में डाल दिया है, तो बचा हुआ घी हम इसमें डाल देते हैं और हलवा को अच्छा से चला के मिक्स कर देंगे। तो हलवा को हम चलाकर मिक्स कर रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि जो हलवे में हमारे इंग्रेडिएंट्स लगे हैं उसका मेजरमेंट। तो सूजी हमारी 1.5 किलोग्राम थी और चीनी हमारी 1.25 किलोग्राम, और हमने जो इसमें घी डाला है वो घी हमारा 500 ग्राम था। और हम ड्राई फ्रूट्स बता रहे हैं तो 250 ग्राम काजू था और 250 ग्राम था वो अखरोट और 250 ग्राम हमारे खजूर थे और 200 ग्राम थे बादाम और किशमिश हमारी 100 ग्राम थी और खरबूजे के बीज 50 ग्राम, तरबूज के बीज 50 ग्राम और खसखस जो था वो 50 ग्राम और 50 ग्राम थे हमारे फूल मखाने और 250 ग्राम हमारी गोंद थी। यही सब मेरा मेजरमेंट था हलवे का। आप कितना कम या ज़्यादा बना सकते हैं तो उसी हिसाब से हलवे में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मात्रा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर एक साथ आप ज़्यादा हलवा बना रहे हैं तो सर्दी के मौसम में आप बिना फ्रिज के भी इसे 1 महीने तक बाहर रख सकते हैं, ये ख़राब होने वाला नहीं है। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इस हलवे से आप छोटे छोटे बॉल्स बना लें, यानी या पेड़े का शेप दे दें या लड्डू का शेप दे दें। और एक लड्डू छोटे बड़े अपने हिसाब से बनाएं और एक लड्डू रोज सुबह दूध के साथ लें। ये बहुत फायदेमंद होने वाला है और बहुत फायदा भी करता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और अगर इसको ऐसे ही आप रखना चाहें तो ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। आप खाने के टाइम सुबह 1 चम्मच ज़रूर खाएं और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें, बहुत फ़ायदा करेगा आपको। एक बार सर्दी के मौसम में आप इस तरह हलवा बनाएं और अगर 2 हफ्ते तक इस तरह से हलवा बनाकर आप खा लेते हैं तो पूरा साल आपकी बॉडी में ये हलवा एनर्जी देता है। तो गाइज हमने जो इंग्रेडिएंट्स थे यहाँ पर हमने दिखा दिए हैं आपको, सिर्फ यहाँ पर हमने सूजी और चीनी नहीं दिखाया है। तो गाइस ऐसे बनाएं हलवा, सूजी का हलवा, और अपनी फैमिली के साथ मिलकर खाएं। और गाइस इसको आगे भी शेयर करें ताकि और लोग भी सूजी का हलवा आसानी से बना सकें और वो भी खा सकें। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।